जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फोर्स गुरुकुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर और एसिड बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे डेली लाइफ से लेके तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको देकर ही जाता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे मेटल्स का और सेकंड पार्ट हम करेंगे नॉन मेटल्स का। फिर दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन चलेगा, वो एक साथ कर लेंगे हम। तो पहले पीरियोडिक टेबल में आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें हमने अभी तक जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है उन सबको एक क्लासिफिकेशन किया है, जिसको टेबल के रूप में बनाया है। इस टेबल की खास बात यह है कि सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है सिमिलरिटीज के हिसाब से इसमें अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मेटल्स जो मिलेगी वो यहां से मिलेगी, इस लाइन के नीचे। इस लाइन के नीचे जितने भी हमारे पास है वो सब क्या है, मेटल्स है। इसको छोड़ दो बस। बाकी इस लाइन के लेफ्ट साइड जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, इधर से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब मेटल्स है। और नॉन मेटल्स, ये बीच में जो येलो कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये मेटलॉइड्स है। मतलब ये मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। और ये गिनती के कुछ नॉन मेटल्स हमारे पास है। कौन कौन से हैं, चलो, जैसे कि ये कार्बन वाली जो लाइन है ये हमारे पास नॉन मेटल्स है। ये पूरे नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल कम है, मेटल्स ज्यादा है। नीचे जो रखे हैं लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ये भी क्या है, मेटल्स ही है, ठीक है। तो पूरी टेबल में आपको 118 एलिमेंट देखने को मिलेंगे और 118 में से आपके नॉन मेटल्स बहुत कम है। ये लगभग ये जो राइट साइड आपको दिखाई पड़ रही है, और इधर से हाइड्रोजन को भी ले लो, ठीक है। तो नॉन मेटल बहुत कम है, इनको याद कर लो। बाकी सब बचे हुए क्या है, मेटल से। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रोम और क्रिप्टॉन, ये जो है हमारे पास ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। बाकी इधर वाले जितने हैं वो सब क्या है, मेटल्स है। तो याद रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले मेटल्स से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेटल्स से। आज हम लोग मेटल्स में क्या क्या पढ़ने वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर मेटल के कुछ ऑक्साइड है उनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे, और लास्ट में हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। जैसे कि हम लोग ये कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड कॉपर विथ ऑक्सीजन, सोडियम और कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मतलब ये मेटल की केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले हैं, जैसे मेलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, सोनोरस हो गया, है ना। कई तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले, ठीक। चलो, तो यही चीज आपके पास 2 बार लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या करना है, तो यहाँ पे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब आने वाले हैं, है ना। उसके अलावा मेटल ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं मेटल्स क्या है। मेटल्स, देखो, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई मेटल जो रहती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। एंड आर मेलिएबल, मेलिएबल और डक्टाइल। इनको अपन डिटेल समझेंगे, मेलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम मेटल्स को यदि हथौड़े से मारे तो वो क्या हो जाती है, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है, चपटी होकर, ठीक है। और डक्टाइल का मतलब होता है तार बनाए जा सकते हैं, जैसे वो कॉपर के वायर बनाए अपन ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेटल क्या है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होती है, साथ में मेलिएबल डक्टाइल होती है, जैसे कि आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम यानी कि Al, ठीक है, सिल्वर यानी कि Ag। ऐसे हमारे पास कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, मेटल है हमारे पास, ठीक है। कई मेटल्स को आप लोग जानते भी हो। और अच्छी बात करें तो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। क्या कर देती है,
डोनेट, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो बनाती है उसको बोलते हैं कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, जैसे कि Na+ देखा होगा आपने, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें Na+ के अलावा Mg+2, आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाए थे, जो प्लस माइनस वाले कंपाउंड थे, तो उसमें से आपको प्लस वाले जितने थे वो ज़्यादातर क्या थे, मेटल्स ही तो थे, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस। तो एक सबसे बड़ी डेफिनेशन मेटल्स की ये रहती कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाती है, कैटायन बनाती है, ठीक है, और कैटायन बनाकर क्या करती है, आयनिक कंपाउंड बनाती है, जो कि लेटर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मेटल्स जो होती है उनको अगर इलेक्ट्रॉन देकर ये पॉजिटिव चार्ज बनाती है, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो ये सबसे खास डेफिनेशन होती है मेटल्स की कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। हालांकि हाइड्रोजन भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन वो मेटल नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन मान सकते हो आप लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड, ज्यादातर मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ज्यादातर मेटल्स हार्ड होती है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल किनको बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूं अल्कली मेटल क्या है। ये जो ग्रुप फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, लाल कलर में, ये यहाँ पे भी लिखा है, आपको दिख रहा है नहीं पता नहीं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको ऑरेंज टाइप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। बीच में जो है अपने पास ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये वाला, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये दो जो है यहाँ पर, इन दो की जो सीरीज है ये नीचे रखी हुई है, इनको अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जबकि इधर आ जाते हैं तो इधर हर ग्रुप का अपना एक अलग नाम है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। और इनको अपन जो 17वां ग्रुप है, इनको अपन बोलते हैं हेलोजन्स। फिर कल बाहर आई ओटो, ठीक है। ये वाला ग्रुप कहलाता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। तो ऐसे हर ग्रुप का एक पीरियड का अलग अलग नाम दे रखा है, आपको बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रुप वाले अल्कली मेटल, सेकंड वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। बीच वाले ग्रुप नंबर 3 से 12 तक अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया, और ट्रांजिशन के अंदर ही दो अलग से पीरियड रखे, मतलब दो अलग से सीरीज रखी है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके और भी नाम है, जैसे इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक, ऐसे नाम भी दिए अलग अलग। फिलहाल आप इतना याद रख लो, आपको मेटल्स कहाँ मिलेगी, तो ये सारी लेफ्ट साइड में आपको मेटल मिलेगी, और राइट साइड में जो लाइन मैंने बनाई इसके ऊपर वाले जितने भी येलो कलर के ऊपर वाले, वो सब नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल गिनती की है, इनको याद कर लो, बाकी सब तो मेटल्स ही है। इनको अपन ने ऐसे याद भी किया था, ह लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई ऑटो, है ना, हीना नीना आरती करीना जीना रीना। ऐसे कुछ ट्रिक से भी इनको याद कर लेते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, है ना, कॉपी निकालिए कॉपर जिंक, ठीक है। ऐसे अलग अलग हमारे पास ट्रिक्स रहती है, कुछ भी बना सकते हो। तो ट्रिक वाइज याद करोगे तो आपको ग्रुप याद हो जाएंगे, और ग्रुप के हिसाब से यहाँ वैलेंसीज मैंने आपको बताई थी, इनकी +1 होती है, इनकी +2 होती है, ठीक है, इनकी +3 होती है, इनकी 4 होती है, नीचे जाते जाते लेड की जो हो जाती है वो 2 ही रह जाती है, ठीक है। फिर इधर -3, -2, -1 और 0, ऐसे वैलेंसीज बताई थी मैंने आपको। तो ये सारे अपने होने वाले। तो भाई मेटल क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, और अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप था ना, ह ली ना की रब से फरियाद, तो ली ना की रब से फरियाद, इसमें आप देखोगे तो ये मेटल्स कैसी है, ये सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। इधर से अपन और दूसरे ग्रुप को ले ले, तो जैसे कैल्शियम भी सॉफ्ट मेटल है हमारी, चूना, जिसमें चूने में जो मेटल मिलती है अपनों को, कैल्शियम, ठीक है। तो ये सॉफ्ट मेटल्स है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप वाली। दीज आर कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ।
चाकू से काटे जाने वाली मेटल का क्वेश्चन पूछता है तो आपको सोडियम लिखना है, ठीक है, और पोटेशियम भी आप लिख सकते हो, लेकिन मेनली सोडियम लिखा जाता है परफेक्ट आंसर में लिखना हो तो, कि कौन सी मेटल को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम, ठीक है। तो मेटल्स कैसी होती है भाई, मेटल्स हार्ड होती है, लेकिन सभी मेटल हार्ड नहीं होती है। अपनी जो अल्कली मेटल्स है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये कैसी मेटल्स है, सॉफ्ट मेटल्स है, ठीक है। और इसमें से लिथियम तो जो है वो लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है, मतलब सबसे हल्की मेटल लिथियम है, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं इसको, हम मोबाइल फोन्स की बैटरीज में लिथियम आयन जो लिखा रहता है वो बैटरीज में यूज करते हैं लिथियम, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि मेटल्स हार्ड होती है, लेकिन सब मेटल हार्ड नहीं होती है। अपनी जो अल्कली मेटल्स होती है और कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और सोडियम पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, कैन बी कट विथ अ नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है किसको, सोडियम को। सोडियम का सिंबल Na होता है, ठीक है, Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं। सोडियम खतरनाक है, ये पानी में डालते तो ब्लास्ट हो जाता है, मतलब आग लग जाती है। स्ट्रेंथ की बात करें भाई, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। भाई मेटल स्ट्रॉन्ग भी होती है, जैसे लोहे की रॉड देख लो, खतरनाक, ये सरिये दिख रहे हैं अब, स्ट्रेंथ कैसी रहती है इनकी, हाई। इसी कारण से तो बिग स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह है वो सब काई के बने रहते हैं, उसमें सरिये वगैरह लगते हैं, मेटल लगते हैं, ठीक है, कॉपर, आयरन, इन सब के अपन बनाते हैं। सोडियम वगैरह को हम लोग यूज नहीं करते बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, क्यों भाई, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल है। तो भाई मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन कौन कौन हार्ड नहीं है अपने पास, फर्स्ट ग्रुप वाले सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, सॉफ्ट मेटल कौन सी है, ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड वाले, ठीक। अगर आपसे कभी पूछ ले वाटर सोल्यूबल मेटल कौन सी है, वाटर सोल्यूबल मेटल है अपने पास कैल्शियम। वाटर सोल्यूबल मेटल कौन सी है, कैल्शियम, पानी में घुल जाती है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल मेटल कैल्शियम, और मैग्नीशियम भी बोल सकते हो कुछ हद तक, लेकिन कैल्शियम एग्जैक्ट आंसर, ठीक। चाकू से काटी जाने वाली मेटल कौन सी है, सोडियम, ठीक। इसके अलावा जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं, तो आने वाली है। स्ट्रेंथ की बात करें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की, है ना, इसलिए हम बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, सरिये वगैरह में, इनमें किसका यूज करते हैं, लोहे वगैरह का यूज करते हैं। स्टेट की बात करें, मेटल किस स्टेट में मिलती है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मेटल्स कैसी होती है, सॉलिड होती है। और कुछ मेटल ऐसी होती है जो क्या हो, लिक्विड स्टेट में भी है। उसमें से एक एग्जांपल आपको याद रखना है, मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। ये मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मरकरी है, ये पूरा क्या है, मरकरी। इसको देखो ये हाथ से दबा रहा है तो इसे लिक्विड फॉर्म में है ये, ठीक है। बाकी देखो आप गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लेड है ना, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, है ना, पोटेशियम और कोबाल्ट, ये सब मेटल्स जो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मरकरी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो याद रखना मेटल्स किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी कैसा है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन आएगा, लिक्विड मेटल पूछे तो मरकरी आएगा, ये IMP है। ऐसी मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में होती है, तो मरकरी बताना आपको, ठीक है। सीजियम वगैरह भी रहता है, लेकिन आपको मरकरी एग्जैक्ट आंसर लिखना रहता है। साउंड की बात करें हम लोग, तो भाई मेटल्स को पीटोगे तो आवाज आएगी, ऐसे टन सी आवाज आएगी, है ना। तो साउंड की बात करें तो मेटल्स आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। भाई मेटल्स के साउंड आते हैं, ये देखो, ये देखा बारात वगैरह में वो बैंड वाले बजाते रहते झिंग झिंग झिंग, और ये जब भजन होते तो ऐसे बजाते हैं ना। और ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें गिटार वगैरह, इनमें आप देखोगे तो वायर्स लगे रहते, तार लगे रहते, वो काई के बने होते, मेटल के, ठीक है। तो इन सब में मेटल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, साउंड वगैरह प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ये भी आपने देखे होंगे ऐसे बजाते। तो ये सब काई के बने रहते, ये पीतल का बना है ना, पीतल, ब्रास, ये क्या है, एक एलॉय है, कॉपर और जिंक की, दो मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अलावा मंदिर का जो बेल आता है वो भी मेटल का बना है, ब्रास का, ठीक है। तो कई सारी मेटल्स जो है वो क्या करती है, एक अच्छा मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, साउंड उत्पन्न करती है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो मेटल सोनोरस होती है, ठीक है। और
साउंड ऑफ मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज मेटालिक साउंड। इनको क्या बोलते हैं? मेटालिक साउंड बोलते हैं, जो कि हमारे लिए कम आवाज में रहेगा, अच्छा रहेगा, तो प्लीजेंट रहेगा, कानों को प्रिय रहेगा। ठीक है, दिस इज द कॉज दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन द मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग वायर्स का यूज करते हैं, और वायर किसके रहते हैं? जैसे गिटार के तार का ही करेंगे, मेटल करेंगे। ठीक है, तो वही मेटल जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल जो होती है वो हार्ड होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। मरकरी लिक्विड में है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, हार्ड होते हैं, लेकिन सॉफ्ट मेटल भी हमारे पास ग्रुप 1 वाले। ठीक है, साउंड हो गया। कंडक्शन की बात करें भाई, चालकता, कंडक्शन किस चीज का कंडक्शन करेगी मेटल? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ स्टोव पर रखा हुआ है और ये क्या हो रहा है? खाना बन रहा है। किस बर्तन में बन रहा है? ये मेटल के बर्तन। तो ये जो कंटेनर होते हैं, जब इनको हीट देंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, है ना। तो ये एक तो अच्छे खासे हीट के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हीट इनमें से पास होती है अंदर। और दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वायर्स लगे हैं। ये वायर्स जो है ये काई के बने हैं? मेटल के ही बने हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर के हो गए, है ना, आयरन के हो गए। तो ये वायर्स जो है एल्यूमिनियम के वायर हो गए। तो वायर जो है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू अच्छे से चलती है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी चलती है हमारी किससे? मेटल्स से। ठीक है, मेटल का ये चीजें बनी होती है। स्टील है, ये स्टील भी एक एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। अलग से पढ़ेंगे एलॉय को। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, हीट की गुड कंडक्टर सभी होती है, लेकिन पुअर कंडक्टर भी है हमारे पास, तो वो एक्सेप्शन याद रखना। पुअर कंडक्टर में आपको लिखना है लेड और मरकरी। ये हीट के कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं। कौन कौन? लेड और मरकरी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। बेस्ट कंडक्टर कौन है भाई? बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किस किस का? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है भैया? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है वो कौन है? सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स जो होते हैं उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, और अच्छी खासी कंडक्टर कौन है अपने पास? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, याद रखना। पुअर कंडक्टर कौन है? लेड और मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी ये हीट के पुअर कंडक्टर है। डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? वायर में बदल देना। यहाँ पे वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब वायर काई के बने? कॉपर के, है ना, एल्यूमिनियम के। ये कॉपर का दिख रहा है आपको, ये एल्यूमिनियम टाइप दिख रहा है ना। तो ये जो वायर्स रहते हैं मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? एक तो पीट पीट कर चपटा कर सकते हैं, वो कहलाता है मेलिएबिलिटी। और एक वायर खींचकर वायर बनाए जा सकते हैं, वो कहलाएगा डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड अप ऑफ मेटल्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो वायर रहते हैं, लंबे लंबे वायर, वो काई के बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है हमारे पास गोल्ड। कौन है? गोल्ड, जिसका सिंबल होता है AU। ठीक है, क्या होता है? AU। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 ग्राम से 2000 मीटर, या ऐसा बोल दो कि 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। इतना पतला खींच सकते, सोचो, टूटेगा नहीं, पतला तार खींच सकते। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल हमारे पास है गोल्ड। ठीक है, और डक्टिलिटी का मतलब तार में बदल देना, सिंपल सी बात। अगली बात करते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब पीट पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट कर देना, फॉइल के रूप में। मेटल्स आर मेलिएबल। दिस मीन्स मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको बीट बीट के
मतलब कि पीट पीट कर हम इनको क्या कर देंगे, पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ देखो हैमर था, इससे हमने एक मेटल लिया और इस मेटल को क्या कर दिया, पतला कर दिया बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कितना बारीक कर दिया, इसको चपटा कर दिया बिल्कुल पतला। तो ये क्या हो गई, शीट में बदल गई, चादर लाइक स्ट्रक्चर। और डक्टिलिटी का मतलब क्या है, अंकल पूछ रहे कि डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है। तो डक्टिलिटी का मतलब है तार में बदल देना, ठीक है, पतले पतले वायर्स में, जबकि मेलेबिलिटी का मतलब है हथौड़ा मारकर चपटा कर देना। तो मेलेबिलिटी मतलब मार मार कर पतला कर देना, डक्टिलिटी का मतलब, डक्ट मतलब नली, तार, ठीक है, तो तार के रूप में इसको हम लोग खींच सकते हैं। तो मेलेबिलिटी डक्टिलिटी में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। मेलेबिलिटी का मतलब मार मार कर पतला कर देना, चपटा कर देना, थिन शीट में बदल देना, जबकि डक्टिलिटी का मतलब क्या है, वायर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के कारण आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स, जहाज वगैरह बनाने में हम शिप वगैरह जो है उनके जो पुर्जे है वो बनाने में किसका यूज कर लेते हैं, आयरन का। हालांकि टाइटेनियम का मेनली यूज करते हैं जहाज वगैरह बनाने में, ठीक है। इसको स्ट्रेटेजिक मेटल भी बोलते हैं क्योंकि इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और ये आसानी से जंग भी नहीं लगता है इसमें, और हार्ड रहती है, ठीक है। तो टाइटेनियम का भी यूज करते हैं हम लोग शिप्स वगैरह बनाने में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें भाई, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया हमारी जो मेटल है वो क्या होगी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में किस टेम्परेचर पर आ रही है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा जो लिक्विड है उसको हम और काय में, गैस में कन्वर्ट कर रहे, वेपर्स में कन्वर्ट करते, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन का मतलब इन लोगों को छोड़कर। सोडियम पोटेशियम तो पहले ही सॉफ्ट मेटल है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से सोडियम पोटेशियम यहाँ फिर से पीछे रह गए, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गई और हार्डनेस भी कम हो गई, ठीक है, और डेंसिटी भी कम हो गई, ठीक। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, ज्यादातर मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई, लेकिन कुछ की कम भी होती है। कलर की बात करें भाई, मेटल का कलर कैसा होता है, तो ज्यादातर मेटल कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, लेकिन गोल्ड कॉपर का अपना एक कलर है, ये देख लो, ये अपना सिल्वर है, ठीक है, और ये अपना गोल्ड है। सोना चांदी आजकल तो बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। तो इनके कलर कैसे हैं, अपने कुछ अलग कलर होते हैं। ज्यादातर मेटल्स कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चलिए, एक प्रॉपर्टी और इसमें रह गई है बच्चों मेटल्स की, वो प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होती है उनकी जो सरफेस होती है वो सरफेस कैसी होती है, इनकी शाइनी होती है, चमकीली सरफेस होती है। उसको हम लोग बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं, तो मेटल्स जो होती है वो लस्ट्रस होती है, चमकीली होती है, ठीक है। मेटल्स कैसी होती है, लस्ट्रस यानी कि चमकीली होती है। देखो जरा, मेटल्स आर शाइनी, इसका मतलब लस्ट्रस, ठीक है, चमकीली होती है मेटल्स। जैसे कि आप देखो सिल्वर गोल्ड एकदम चमचमाते हुए रहते हैं बिल्कुल, है ना, पहन के आ जाओ तो ऐसे अलग ही चमक रहती है। तो मेटल्स की अपनी एक अपनी खास चमक होती है जिसको बोलते हैं लस्टर, ठीक है, चमकीलापन और ग्लेजिंग, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो आभूषण या गहने बनाने में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनमें एक स्पेशल शाइन होती है, ठीक है। तो मेटल्स क्या होती है, लस्ट्रस होती है, कलर उनका अच्छा खासा रहता है, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई रहते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम फिर से सॉफ्ट मेटल है तो इनके लो रहेंगे। डेंसिटी में भी सेम मामला रहेगा। मेलेबिलिटी का मतलब हो गया थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ऐसे चेन वगैरह बना दी, सांप जैसा लग रहा होगा, चेन है वो, ठीक है, ऐसे पतले उसमें पीट दिया अपन ने। और डक्टिलिटी का मतलब हो गया वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब वायर में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, और बेस्ट कंडक्टर कौन है भैया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सिल्वर है, ठीक है, कौन है, सिल्वर। कॉपर भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर और सिल्वर दोनों लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर वायर काय के बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर के भी वायर्स यूज करते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह के जो वायर्स बनते हैं वो चांदी के बनते हैं, सिल्वर बेस्ड कंडक्टर होती है, ठीक है, महंगी होती है इसलिए हर जगह उसके वायर यूज नहीं करते हम लोग, कॉपर के कर सकते हैं। जैसे पंखे वगैरह के जो मोटर्स रहते हैं उनमें क्या लगा रहता है, कॉपर के वायर। स्टेट की बात करें तो भाई सॉलिड स्टेट में होती है मेटल, लेकिन मरकरी जो है वो किस स्टेट में दिख रहा है आपको, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। स्ट्रेंथ हार्ड होते हैं सबके, हार्डनेस की बात करें तो सारी मेटल हार्ड होती है, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी है, जैसे कि
अपना फर्स्ट ग्रुप अल्काली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और लिथियम तो इसमें से लाइटेस्ट मेटल होती है। सोडियम को एक चाकू से काट सकते हैं हम लोग क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल मेटल की बात करें तो वाटर सोल्यूबल मेटल हमारे पास कौन है, कैल्शियम है, ठीक है। ऐसे हम लोग मेटल्स के बारे में देख लेते। कौन कौन सी मेटल थी यहाँ देख सकते हो। ये एल्यूमिनियम के वायर बना सकते हैं, ठीक है। इधर से कॉपर के वायर बनाते हम लोग, है ना। निकल, कोबाल्ट, आयरन ये रहा, ठीक। टाइटेनियम ये रहा, है ना। और इसके अलावा ये अपनी सॉफ्ट मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इधर से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब अच्छी खासी मेटल्स है। इधर नीचे आपको रेडियो एक्टिव मेटल्स मिल जाएगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव एक्टिनॉइड्स जो है ये सब रेडियो एक्टिव है। और अच्छे से देखें तो हमारा सोना, चांदी, प्लेटिनम कहाँ पड़ा, ये रहा प्लेटिनम, ये रहा सोना और ये रहा चांदी, ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये तीनों साथ में रहा। ये रहा अपना मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसे कुछ मेटल्स आपको लेफ्ट साइड ही मिलेगी सारी मेटल्स, ठीक है। राइट साइड आपको नॉन मेटल मिल जाएगी। तो मेटल्स के कई इंपॉर्टेंट यूज होते हैं जो आगे पढ़ने वाले हम लोग। फिलहाल आपको इतना समझ में आया कि मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करिए, दिखने में कैसी है, चमक कैसी है, कलर कैसा है, ठीक है, स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब हम देखकर बता देते। जो प्रॉपर्टी हम देखकर बता देते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या देखकर या महसूस कर। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिएक्शंस करना पड़ती है जिसके लिए केमिस्ट्री जानी जाती है। तो ये हुआ अपना फर्स्ट टॉपिक कवर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि भाई मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या बर्निंग इन एयर। क्या बोल सकते हैं इसको, बर्निंग इन एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन की बात करें क्योंकि जलाने में, बर्न करने में कौन सी गैस सपोर्ट होती है, ऑक्सीजन गैस सपोर्टिव है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। जब इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड किसको बोलते हैं, O-2 के साथ यहाँ कोई भी मेटल है, ठीक है, इसमें कितना भी प्लस हो सकता है, इसका ऑक्साइड बनाना अपने को, ठीक है। तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा भाई। जैसे एग्जांपल्स देख लो, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। पोटेशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये अपने पास है पोटेशियम, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई हमने तो क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर 2 क्यों आ गया, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। और ऑक्साइड होता है -2, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी इधर, तो बनेगा K2O, ठीक है। ये हमने इक्वेशन को बच्चों बैलेंस किया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो K2O बना तो इसमें ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, तो हमने इसके आगे कितना लगाया होगा, 2। जैसे ही 2 लगाया हमारा पोटेशियम कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ा, 4, ठीक है। इस प्रकार से इसको बैलेंसिंग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, उसमें हमने इसको सीखा था। फिलहाल आप ये देखो कि पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई तो पोटेशियम का ऑक्साइड बन गया। मतलब मेटल्स को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। पर क्या सारी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, तो चलो देखते हैं। सोडियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वही सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा, फिर से बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोट, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा आर नोन एज अल्कली मेटल, जो आपको पहले ही बता दिया, लीना की रब से फरियाद। ये कौन सी मेटल से, अल्कली मेटल बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये बहुत तेजी से, विग्रसली मतलब तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती, मतलब ये कैसी मेटल हो गई, हाईली रिएक्टिव हो गई, ठीक है। कैसी हो गई, हाईली रिएक्टिव मेटल हो गई। और इसीलिए तो ये तुरंत जहां ऑक्सीजन दिखेगा वहां कंबाइन कर जाएगी, ऑक्साइड बना लेगी फटाक से, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। सोडियम करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 होती है इसलिए 2 इधर आ जाएगा, इन दोनों की 2 होती है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसकी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल। ये ग्रुप सेकंड वाले हैं, सेकंड वालों की वैलेंसी 2 होती है और फर्स्ट वालों की होती है 1, तो ये सब 1 वाले हैं। और बेटा मांगे कार स्कूटर, इनकी कितनी है वैलेंसी, 2 होती है। इन सब की कितनी होती है, 2 होती है, +2 वैलेंसी वाले, इनको ग्रुप 2 मेंबर्स बोलते हैं, इनको ग्रुप 1 मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो भाई मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटल के ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तेजी से कौन बनाएंगे, ये फर्स्ट वाले,
पहले ही बना लेंगे। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। कॉपर भैया ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, व्हेन बर्न इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड। जब इसको हम जला देते हैं या ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड फिर बनेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में बेचारा ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कराएंगे, जला देंगे तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीन लोग कौन कौन, वही सिल्वर होता है Ag, गोल्ड होता है Au और प्लेटिनम होता है Pt। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तीनों जो है डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से मना कर देते हैं। मतलब ये कैसे एलिमेंट हो गए, ये सबसे कम रिएक्टिव हो गए, तभी तो रिएक्शन नहीं कर रहे। ठीक है। दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, और इन्हीं को हम लोग नोबल मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। क्यों भैया नोबल क्यों है, उत्कृष्ट क्यों है? नोबल का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, जो किसी से लेना देना नहीं रखते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये जो है ये कैसे है, नोबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। सिल्वर कुछ हद तक कर भी सकता है, लेकिन गोल्ड प्लेटिनम तो करता ही नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये पहला था ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। भाई ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल के ऑक्साइड। फिर मैं बोलता हूँ ऑल मेटल्स जो होती है वो ऑक्साइड नहीं बनाती है। ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो बना लेती है। कॉपर नॉर्मल कंडीशन में तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, लेकिन जब उसको जला देंगे तो मेटल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड जो है ये मेटल के ऑक्साइड नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विथ वाटर। इसके पहले आपने पढ़ा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या ऑक्साइड। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मेटल जो है वो पानी से कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है। तो भाई सब मेटल फिर से पानी से रिएक्शन नहीं करती है, जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वही करती है। मेटल फॉर्म्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता भाई, मेटल जो है पानी से रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल की पानी से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये काम की चीज भाई। ज्यादातर मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करती है, जो हाईली रिएक्टिव होती है वही करती है। और हाईली रिएक्टिव कौन है, हलीना की रब से फरियाद, वो वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। हाउएवर अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, इसलिए अल्कली मेटल पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं। अल्कली मेटल कौन, वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम। ठीक है। ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन इसमें नॉन मेटल है, जिसको हटा दिया अभी अपन ने क्योंकि मेटल पढ़ रहे। तो ली ना की रब से फरियाद, ये कौन सी मेटल है, अल्कली मेटल। और ये कैसी मेटल है, हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव है तो सबके साथ रिएक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, भाई सोडियम की पानी से रिएक्शन, खतरनाक रिएक्शन है ये। सोडियम पानी से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, वो भी बहुत तेजी से, और साथ में हीट निकलेगी, जलेगा। ठीक है। हाइड्रोजन गैस कंबशन करती, जलती है, तो इसके कारण ये देखो आग लग जाएगी। तो सोडियम को कभी पानी में डालेंगे तो आग लग जाएगी उसमें। ठीक है। ब्लास्ट भी हो सकता है। तो सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ लॉट ऑफ हीट व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। पानी से जब रिएक्शन करता है सोडियम तो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम की पानी से रिएक्शन कराते हैं। तो देखो मेटल है, अगर रिएक्शन कर रही पानी से तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों इसका एक नाम और कल आपको मैंने बता दिया था, क्या है, स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम। ठीक है। बुझा हुआ चूना। कैल्शियम में पानी मिलाया अपन ने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल है, अगर रिएक्शन कर रही है पानी के साथ तो कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और साथ में बनाती है हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही तो ऑक्साइड बनाती है। मतलब हम ऐसा बोले कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब अगर हम बात करें
और दूसरी मेटल्स की, जैसे कि कैल्शियम सोडियम ने तो पानी से रिएक्शन कर ली है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर, मैग्नीशियम की पानी से रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, अब धीरे धीरे कम होते जा रही है, रिएक्टिविटी कम तो पानी से रिएक्शन कम, फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये धीरे धीरे रिएक्शन करके बनाएगा आराम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो मतलब सोडियम ने कर लिया, पोटेशियम ने कर लिया, ठीक है, कैल्शियम ने कर लिया, अब बारी आ गई मैग्नीशियम, तो इसने भी करा रिएक्शन किसके साथ, पानी के साथ, लेकिन स्लो करा। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, जब हम स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, भाप के साथ, स्टीम मतलब होता है भाप, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाएगी, ठीक है, और कंपाउंड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। स्टीम से रिएक्शन कराते तो मैग्नीशियम का फिर ऑक्साइड बनता है और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। लेकिन यदि नॉर्मल में कराया तो, नॉर्मल पानी से कराया तो क्या बनेगा, फिर हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन स्टीम के साथ करा दिया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें, पानी से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, चलो देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ कोल्ड वाटर इज टू स्लो, बहुत ज्यादा स्लो है, ठंडे पानी में एल्यूमिनियम नॉर्मल रिएक्शन नहीं कर पाता और बहुत धीरे धीरे हो रही, तो हम इस रिएक्शन को नोटिस करने के लिए कब तक बैठे रहेंगे भाई, है ना। जब अपन इसको स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, जो कहानी किसके साथ थी, मैग्नीशियम के साथ, वही कहानी किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये इसका फॉर्मूला ऐसे कैसे आया तो आपको मैंने फिर सिखा रखा है। बैगन आलू गाजर +3 वैलेंसी होती है और ऑक्साइड की -2, इसका 2 इधर चला जाएगा, इसका 3 इधर आ जाएगा, तो Al2O3 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बना। फिर हमने इसको बैलेंस किया है, तो पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 2 लगा दिया, फिर नॉन मेटल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबको करते हैं, यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 ही था, तो हमने यहाँ कितना लगा दिया, 3। जैसे यहाँ 3 लगाया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो अपने पास हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, 3 दूनी 6, अब बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, 3H2, 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर। देखो कौन कौन सी मेटल की रिएक्शन आपने वाटर से कराई, पहली आपने कराई सोडियम से, दूसरी आपने कराई कैल्शियम से, तीसरी आपने कराई मैग्नीशियम से, और चौथी आप करवा रहे हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब जिंक की बारी, किस किस की करा ली आपने, सोडियम की करा ली, कैल्शियम की करा ली, मैग्नीशियम की करा ली, एल्यूमिनियम की करा ली, अब हम किसकी कराएंगे, जिंक से। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम नॉर्मल रिएक्शन तो बहुत स्लो कर रहे थे, लेकिन जब हमने स्टीम से करवाई तो हाइड्रोक्साइड के बजाय ऑक्साइड बना और रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी निकली। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक मेटल प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट। अब देखो स्टीम से ही करा रहे, नॉर्मल पानी से पहले ही लिख दिया कि नॉर्मल वाटर के साथ ज्यादातर रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये रहा। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ ज्यादातर मेटल रिएक्शन नहीं करती, जो ज्यादा रिएक्टिव होती है सिर्फ वही करती है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो सोडियम पोटेशियम ये लोग कर रहे हैं, बाकी स्टीम के साथ कुछ मेटल्स रिएक्शन कर सकती है और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रही है, उसमें ये 3-4 लोग तो शामिल हो ही गए हैं, ठीक है। आयरन भी इसमें आ जाएगा, हालांकि आयरन तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, स्लोली करता है, ठीक है। चलो भाई, तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट, मतलब जिंक के ऑक्साइड बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कोल्ड वाटर के साथ जिंक रिएक्शन नहीं देता है, वो पहले ही बता दिया आपको कि मेटल पानी के साथ रिएक्शन बहुत कम देती है। आयरन की बात करें तो आयरन जो है, आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। भाई वही ठंडे पानी के साथ आयरन बहुत स्लो रिएक्शन देगा, इसलिए जंग कई सालों में, कई दिनों में लगती है। आयरन फॉर्म्स रस्ट आयरन ऑक्साइड। बच्चों रस्ट का फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की +3, ऑक्साइड की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, और इसके साथ मॉइस्चर रहता है बहुत सारा, X मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। ये रस्ट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, ये रस्ट का, जंग का, ठीक है। व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, आयरन उससे रिएक्ट करके जंग बना लेता है, रस्ट बना लेता है, जो कि ब्राउन कलर की पपड़ी लेयर होती है, भूरी लेयर, ठीक है। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। फिर से वही, अगर नॉर्मल ठंडे पानी से कराओगे बहुत स्लो रिएक्शन होगी, जंग लगेगी,
और अगर भाप के साथ रिएक्शन करा लोगे तो वही आयरन का ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो स्टीम के साथ बनेगा, कोल्ड वाटर के साथ नहीं। ये 2-3 लोग हैं जो नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इनको कंडीशन चाहिए, स्टीम वगैरह से रिएक्शन कराओगे तो। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही, ठीक है। मेटल ऑक्साइड और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ये पानी के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम आर हेवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। भाई एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही हैवी है पानी से, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं। और अभी मैंने बताया था वाटर सोल्यूबल मेटल कौन है, कैल्शियम है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब रिएक्शन करते हैं पानी से तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस के कारण ये कहां आ जाते हैं, सरफेस पे। इट इज द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है, मान लो ये मेटल का एटम है और ये बबल के रूप में यहां चिपक गई हाइड्रोजन गैस इस मेटल के ऊपर। अब ये हाइड्रोजन गैस तो हल्की है, तो इस मेटल की जो एटम है इसको भी कहां ले आएगी, ऊपर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मेटल जो है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है, इनके पानी से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वो हाइड्रोजन गैस इन मेटल की सरफेस पे चिपक जाती है। अब चिपक जाएगी तो गैस तो ऊपर जाएगी, तो उनके साथ किसको ले जाएगी, एटम्स को। तो ऐसे चिपक कर ये ऊपर ले जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम पानी से हेवी है, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर क्यों तैर रही है, क्योंकि ये इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है और ये सारे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे, देयरफॉर दे फ्लोट ओवर वाटर। कैल्शियम की पानी से रिएक्शन कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ये हाइड्रोजन गैस कैल्शियम मेटल के ऊपर चिपक जाती है और उसको ऊपर तिरा देती है। इसलिए बोरिंग वगैरह का पानी जो है ज्यादा दिन रख देते हैं उसको, तो उसमें लेयर जम जाती है व्हाइट व्हाइट सी, ठीक है। अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। और बाकी मेटल डू नॉट, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है या फिर बहुत स्लो करती है, ठीक है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते और बल्कि भाप के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहे। कौन कौन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये नॉर्मल पानी तो क्या, उनके वेपर्स के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हमने बना रखी है, ये दे रखा है। पोटेशियम अच्छे खासा रिएक्शन कर लेता है, सोडियम अच्छा कर लेता है, कैल्शियम करता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये तो स्टीम के साथ भी नहीं करते, ठीक है। तो ये स्टीम से कर लेते हैं, ये कोल्ड वाटर से भी कर लेते हैं, और ये लोग जो है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पानी से रिएक्शन नहीं करते। वाटर क्या, उसकी स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते ये, ठीक है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। ये लेड का सिंबल है पीबी, कॉपर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर और गोल्ड। इधर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम से रिएक्शन कर लेते हैं और ये तीनों लोग जो है ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि कैल्शियम, मैग्नीशियम ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, तीसरा पॉइंट है। देखो आपने अभी तक करा, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो पहले ऑक्सीजन से करवाई, फिर आपने वाटर से करवाई, वाटर नहीं हुई तो स्टीम से करवा ली कुछ की, ठीक है। अब अपन किससे कर रहे हैं, एसिड से रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन से करवा रहे तो ऑक्साइड बनेगा मेटल का, ठीक है। अगर स्टीम से करवा रहे तो हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनेगा। नॉर्मल से करा रहे तो हाइड्रोक्साइड बनता है, स्टीम से करा रहे तो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अब बात आती है एसिड से रिएक्शन, तो ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में कवर किया है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है और सॉल्ट बनाती है। क्या बनाती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो एसिड से रिएक्शन करके मेटल क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके एक तो मेटल का सॉल्ट और कौन सी गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पहला एग्जांपल देखिए, सोडियम मेटल की एसिड से रिएक्शन, ये रहा सोडियम और इसकी रिएक्शन करवा रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बना, नमक NaCl, और कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक। मैग्नीशियम की भी वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है।
रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा भाई, ये भी एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। इसमें भी कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। तो मेटल्स जो होती है वो एसिड से रिएक्शन करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन 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 कॉपर और इधर से आ जाएगा अपने पास मरकरी, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, ये लोग जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और लेस रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन गैस नहीं देते। एसिड के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ठीक है। कौन कौन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव होते हैं और लेस रिएक्टिव होने के कारण ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं किसमें, एसिड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल इज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, क्यों? अपन ने किस किस से करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड से करवा के देख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा के देख लिया, लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं हो रही है? अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद का रिडक्शन और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है, बताया था मैंने आपको कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाले में, ठीक है। तो इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू वाटर। भाई ऐसा है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और पानी के अंदर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा मेटल के ऑक्साइड में। मतलब जो HNO3 है ना, ये हाइड्रोजन को क्या करा देता है, ऑक्सीडाइज करा देता है, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाता है। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं ना जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, तो खुद रिड्यूस काय में होगा, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, ठीक है। किस में रिड्यूस होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, ये देख लो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाएगा। और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जो है ये अलग कहानी आ गई। भाई इतना ही है कि भैया नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वाटर में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, तो इवॉल्व नहीं होगी। जब भाई ऑक्सीजन से मिल जाएगी तो कहाँ इवॉल्व होगी, और जो नाइट्रोजन है वो खुद ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। मतलब कुल मिला के कोई गैस रिलीज नहीं होगी नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पानी में करा देता है, ठीक। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल, जो भी मैंने आपको बताया भाई, ये क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती। डीज डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड, पानी तो छोड़ो, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, फिर से वही एक रिएक्टिविटी सीरीज जो हमको मालूम है, ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताई थी। इसमें कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर ये जो है ये नॉर्मली रिएक्शन करते ही नहीं है, प्लेटिनम भी इसी में आ जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं करते, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना मेटल, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ पहुंच गए हम हमारे चार्ट के अनुसार, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम चलते हैं मेटल के ऑक्साइड और रिएक्टिविटी सीरीज, ये दो टॉपिक और बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये आ गए अपन अब कहां पर, मेटल के ऑक्साइड्स पर। मेटल के जो ऑक्साइड बने थे ये बने कैसे होंगे, अभी बताया था मेटल के ऑक्साइड कैसे बनते भाई। तो मेटल की पानी के साथ रिएक्शन या एयर के साथ रिएक्शन, पानी की भाप के साथ, ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड बन रहे थे। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, प्रॉपर्टीज की बात करें भाई कैसे होते हैं, बेसिक, एसिड नहीं होते, कैसे होते हैं, बेसिक। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। भाई बेस कौन होते हैं, जो रेड लिटमस को काई में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस रेड को कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस में, और एसिड कौन होते हैं, जो ब्लू को कर देते हैं रेड, ठीक है। तो भाई मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। जैसे CaO, जब इसको पानी में डालेंगे ना तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले ही तो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, बेसिक। कुछ ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक भी, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है, जिनमें एसिडिक बेसिक दोनों नेचर होते हैं, ठीक है।
रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड की अब पानी से रिएक्शन करवा देते हैं। ये रहा मेटल ऑक्साइड, इसकी पानी से रिएक्शन कराई, क्या बना, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड तो पानी में घुलते ही नहीं है। अल्कली मेटल जैसे कि अपना हल, इनाकी, रब से फरियाद, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि बेटा मांगे, कार, स्कूटर, ये कुछ ऑक्साइड इनके पानी में घुलनशील होते हैं। और कौन से बेस देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं जब इनको पानी में डालते। तो ये देख लो, इसका ऑक्साइड है और इसके साथ मिला तो ये, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O, इसको पानी में डाला हमने तो क्या बना, NaOH बना, और NaOH एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा भैया, दो, Na वहां पर 2 है, यहां पर भी कितने करना पड़ेगा आपको, 2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन, तो 2 हो गई, हाइड्रोजन भी 2 हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है ये देखो आ गई रिएक्शन, सोडियम के ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराई, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो मेटल अगर हम बात करें किसके साथ, मेटल का ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम की वाटर से रिएक्शन हो गई, पोटेशियम की भी वाटर से कराओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की कराओगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के ऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में तो ये घुलनशील नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको बोल रहा था। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक है। कई एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो मेटल यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2 ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, ये दोनों जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स, इट रिएक्ट विथ बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट विथ एन एसिड लाइक अ बेस, बेस के साथ एसिड की तरह और एसिड के साथ बेस की तरह ये रिएक्शन करते हैं। जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बताओ ये बेस है तो फिर इसको क्या बनना पड़ेगा, एसिड। जब ये बेस के साथ मिलाएंगे तो एसिड बन जाएंगे और एसिड के साथ मिलाएंगे तो बेस बन जाएगी। सोडियम जिंकेट सॉल्ट और वाटर बनाएगा, मतलब वही एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा, बताओ कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गई कि नहीं हो गई, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो ये किसकी तरह बिहेव किया, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव किया। अब इसी बंदे को हम चलो एसिड से रिएक्शन कराते, ये देखो जिंक ऑक्साइड है, इसी को हम एसिड से करा रहे, तो यहाँ जिंक क्लोराइड बना और वाटर बना। अब बताओ ये एसिड है तो ये क्या बन गया होगा फिर, बेस, और ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। तो यहां पर इस बंदे ने देखो, एक ही बंदा बेस की तरह भी काम कर रहा है और एक ही बंदा एसिड की तरह भी काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है इसके सामने कौन है, इसके सामने यदि इससे बड़ा वाला आ गया तो वो फिर एसिड बनना पड़ेगा, बेस आ गया तो, और इसके सामने यदि स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो ये फिर बेस बन जाएगा। मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर इसको बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बन जाता है Na2ZnO2, और अगर हम इसकी एसिड से रिएक्शन करा देते हैं तो ये जिंक क्लोराइड बना देता है। मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम भी है, बेस से रिएक्शन करवाए एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट बन गया, ठीक है, और वाटर बन गया। और अगर ये बेस है तो ये बंदा कैसा बन गया, फिर एसिड बन गया। मतलब बेस से रिएक्शन कराई तो एसिड बन गया और एसिड से रिएक्शन कराई तो बेस बन गया। ठीक है, मतलब ये दोनों की तरह रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अच्छा, मेटल की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, अदर सॉल्ट से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली है। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसकी पोजीशन से रिप्लेस करके खुद वहां पर लग जाता है। In this reaction, more reactive metal displaces less reactive metal from its salt. मेटल A है और सॉल्ट B है, सॉल्ट ऑफ मेटल B है, तो A क्या हो जाएगा, B की जगह ले लेगा और B को हटा देगा। ठीक है, जैसे यहां देखो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया,
इसकी जगह आयरन खुद लग गया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर को हटा रहा है, ये देखो, है ना। ऐसे ही जिंक जो है वो भी कॉपर को हटा रहा है, क्योंकि कॉपर तो बेचारा लेस रिएक्टिव है, सीरीज में सबसे नीचे दिखने को मिलता है अपने को। इन एग्जाम्पल में आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, भाई अच्छी बात है, इसलिए ये सब इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। कौन कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप देखो आयरन ने कॉपर को हटा दिया, एल्यूमिनियम ने भी कॉपर को हटा दिया, जिंक ने भी कॉपर को हटा दिया, मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों ने भी लूटा, सबने लूट लिया, कॉपर बेचारा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कॉपर को सबने क्यों डिस्प्लेस कर दिया? क्योंकि कॉपर बेचारा क्या हो गया? लेस रिएक्टिव हो गया बाकी मेटल्स से, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है भाई वो तो हटाएगा ही हटाएगा, है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो आप देखो इसमें, इस सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, ये थोड़ा छोटा होगा, दिख नहीं रहा होगा, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव है, लीस मतलब इसके अनुसार देखो तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये नाम भी लिखे यहाँ, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और निकल, ये टॉप आते सीरीज में। कहाँ आते? टॉप पर आते, मोस्ट रिएक्टिव होते। अब इस सीरीज की एक खास बात है कि ऊपर वाला जो है एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या सोडियम जो है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, सोडियम कैल्शियम से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे उस कॉपर को सबने डिस्प्लेस क्यों कर दिया था बेचारे को? क्योंकि आप यहां देखो तो कॉपर आपका कहां दिख रहा है? ये पड़ा हुआ है, और इस कॉपर को आयरन ने, एल्यूमिनियम ने, जिंक ने, इन तीनों ने डिस्प्लेस क्यों कर दिया? क्योंकि तीनों इसके ऊपर ही है सीरीज में, ठीक है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्या आयरन जिंक को कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो सीरीज में एक भी ऊपर आ गया तो उसके हिसाब से ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो सीरीज में जो सबसे टॉप पर आते हैं वो ये लोग हैं, ठीक है, निकल भी ले लो उसमें। जो मीडियम में आते हैं वो ये लोग हैं, और जो बॉटम में आते हैं वो ये लोग हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले, और सबसे ऊपर वाले आ जाएंगे टॉप पर, ठीक है। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन 20 सेंटर मानते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले, हाइड्रोजन के नीचे वाले, ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज भाई? हमने मेटल को उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से एक अरेंज किया है और एक सीरीज बनाई, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसको। द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जो रिएक्टिविटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है। देखो अगर हम इधर से देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम टॉप से बॉटम जाए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, और अगर बॉटम से टॉप जाए तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इनकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। इसमें अरेंज करना क्या कहलाता है? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर, गोल्ड और सिल्वर आर द एट द बॉटम, ठीक है। कौन कौन है भाई बॉटम में? ये देखो सबसे नीचे कौन पड़े बेचारे, कौन कौन दिख रहे हैं? सिल्वर, कॉपर भी ले ही लो बेचारा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ये तीनों चारों पांचों क्या है बेचारे? सबसे लेस्ट रिएक्टिव है। दीज मेटल्स आर नोन एज नोबल मेटल, फिर से वही नाम आ गया, नोबल मेटल कहलाते हैं। पोटेशियम इज द टॉप पर है, पोटेशियम भैया अपना कहां पर है? टॉप पर है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम कहां पर है? टॉप पर। और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ही तो सोडियम पोटेशियम को अपन लोग क्या करते हैं? सोडियम को तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। काई में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। इस सीरीज में हम लोग टॉप वाली सीरीज पर ये ज्यादा रिएक्टिव और बॉटम वाले सबसे कम रिएक्टिव। तो ऐसे मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? मेटल क्या होती है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मेटल के ऑक्साइड जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। और इनमें से एक क्वेश्चन आते ही आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं वो, ठीक है।
कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में वो पूछ लेते हैं, कौन सी मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो अपना वो सिल्वर हो गया, है ना। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, तो गोल्ड हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे वो पूछते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल के ऑक्साइड होगा और रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। मेटल का इतना है, इसके अलावा एक और चीज होती है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसको मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका बनाएंगे, और इसके साथ ही मेटल वाला ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल और इनका कुछ दोनों का मिला जुला रूप और मेटल नॉन मेटल में एक डिफरेंस आता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद।